हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? हाँ, हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट क्लास में हमने कितना किया था बताओ ज़रा। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे थे लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में क्या किया था? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के बेसिस पे दो टाइप के बताए थे, कौन कौन से थे? ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे कौन से थे? इनऑर्गेनिक एसिड, राइट। ओके ओके। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स क्या किए थे हमने? ऑर्गेनिक एसिड में हमने क्या कहा था? जैसे HCOOH था, दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता था? एंट या बी के स्टिंग से, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम CH3COOH विनेगर भी बोलते थे, राइट। तो मतलब जो प्लांट से मिले, एनिमल से मिले या बैक्टीरिया से मिले। बैक्टीरिया से क्या बताया था? लैक्टोबैसिलस बताया था, राइट। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड में एग्जांपल लिए थे HCl, H2SO4, HNO3, राइट। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स होते थे। फिर उसके बाद हमने बात किया था कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे सबसे पहले स्ट्रेंथ आई थी। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे चार तरह के थे, मतलब एसिड दो तरह के और बेसिस दो तरह के। तो एसिड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एसिड्स थे अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। फिर बेस जो थे वो भी क्या थे? स्ट्रॉन्ग बेस और एक क्या बताया था? वीक बेस, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4 जो कि कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते थे। वीक एसिड जो प्रॉपरली नहीं हो पाते थे तो CH3COH इसका एग्जाम्पल लिया था हमने। स्ट्रॉन्ग बेस में अल्कली, अल्कली क्या होते थे? वाटर सॉल्युबल बेसिस जैसे कि NaOH, राइट। और वीक बेस में कौन से थे? NH4OH। इसके बाद हमने बात की थी कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो तरह के थे ना, कौन कौन सा? एक तो कंसंट्रेटेड और एक था कौन सा? डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड में जो एसिड था उसका अमाउंट ज़्यादा था और वाटर का अमाउंट क्या था? कम था। और जो डाइल्यूट था उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा था, वाटर ज़्यादा था और एसिड क्या था? एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कम थे। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट। आज हम बात करेंगे कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसको डाइल्यूट एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्या ऐसे ही मिक्स कर दें? नहीं, ठीक है। ऐसे मिक्स करेंगे तो हमेशा याद रखना जो डाइल्यूशन प्रोसेस होती है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ज़रा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है ये कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पर क्या होता है? हीट इवॉल्व हो रही होगी। यहाँ पर हीट क्या हो रही होगी? इवॉल्व हो रही होगी। तो अगर हीट इवॉल्व हो रही होगी तो क्या करेगा? हीट इवॉल्व होके क्या करेगा उसकी बात करते हैं। देखो, हमेशा याद रखें यहाँ पर क्या है? ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। हमेशा एसिड को वाटर में, ठीक है। ये वाली जो टेक्निक है, ये वाली टेक्निक भी एक तरह से गलत होती है, ठीक है। ये जो टेक्निक यहाँ पर दिखाई हुई है ये तो फिर भी गलत है, ठीक है। हाँ, ये टेक्निक आप बोल सकते हो ये कुछ हद तक सही होती है, ठीक है। बताता हूँ कैसे। देखो, यहाँ पर आपने वाटर लिया, वाटर को एसिड में डाला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एसिड गर्म हो गया। एसिड इतना गर्म हुआ कि एसिड देखो यहाँ से क्या हो गया? बीकर से बाहर निकल गया। उससे क्या होगा? आप वहाँ पर खड़े हो, आप मिला रहे हो और सारा का सारा बॉडी में गिर जाएगा। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगा? जो लैब कोट होगा वो भी जल जाएगा, ठीक है। आपके हाथों में गिर सकता है एसिड, आपके कपड़ों में गिर सकता है, कपड़े जल जाएंगे, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो
हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमेशा क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं, एसिड को एक स्टेयरर, ये क्या होता है, स्टेयरर की मदद से, स्टेयरर मतलब जो घुमाने वाला होता है, मतलब इसको मिलाने के लिए, एसिड को पानी में मिलाने के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, एसिड को पानी में इस स्टेयरर के ऊपर एसिड डालेंगे, ठीक है, जैसे इसने यहाँ नीचे पे डाला हुआ है ना, तो हम स्टेयरर के ऊपर ऐसा एसिड डालेंगे और धीरे धीरे स्टेयरर को भी क्या करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, एसिड मिल जाएगा। और आप अगर आप देखोगे तो ये क्या हो चुका होगा, वार्म हो चुका होगा, गर्म हो चुका होगा ये वाला। बात समझ में है आपके, पक्का ना, ठीक। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर पहले बोल देते हैं कि सर वी मस्ट ऐड, ठीक है, एसिड टू वाटर या एसिड इनटू वाटर, बिकॉज dilution is an exothermic process if reverse is done, if reverse मतलब water into acid, right, if reverse is done then high amount of heat will produce, which might break the beaker and cause harmful effect। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे, आपकी बॉडी में गिरेगा तो एसिड बॉडी में गिरेगा तो क्या होगा, जल जाएगी बॉडी, ठीक है, आंखों में गिर गया तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा एसिड को पानी में मिलाया जाए, पानी को एसिड में नहीं। अच्छा, कभी ट्राई करना, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको जिज्ञासा हो तो अगर आप कंसनट्रेटेड एसिड में एक बूंद डाल के देखना, एक बूंद, एक ग्लास नहीं, एक बूंद, कभी गर्म तवे पे जैसे आप पानी डालते हो, पानी की एक बूंद डालते हो, क्या होता है, वो एकदम से वेपराइज हो जाती है। तो सेम वैसे ही साउंड कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर की एक ड्रॉप डालने पर होगा, मतलब इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वाटर वेपराइज हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कभी भी पानी, एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है, वो बहुत हार्म कर सकता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। देखो कुछ उल्टा हो रहा है अब, ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आई है बेसिसिटी और एक टर्म आई है एसिडिटी, ठीक है, उल्टा। बेसिसिटी किसकी होगी, बेसिसिटी होगी किसकी, एसिड की। एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयन या H3O+ आयन, कुछ भी बोल लो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज्ड बाय एसिड, उसे हम क्या बोलेंगे सर, उसे बोलेंगे वो उसकी क्या है, बेसिसिटी है। अगर एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है या एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है तो बेसिसिटी 1 मोनोबेसिक हो जाएगा, 2 कर रहा है तो डाई बेसिक हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो ट्राई बेसिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बेस के लिए एसिडिटी, तो एसिडिटी को हम क्या बोलेंगे, ये किसके लिए है, बेस के लिए है। तो बेस के लिए क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन किसके द्वारा, रिलीज्ड बाय व्हाट, बेस। ओके, समझ में आया इतना, पक्का ना। तो नंबर ऑफ H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज्ड बाय एसिड, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O+ होता है और H+ अलग बात है। ओके, नेक्स्ट एसिडिटी क्या है, बेस की होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अगर एक रिलीज किया तो मोनो एसिडिक
2 डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक, ऐसे होता है। आगे एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड देखो यहाँ पर क्या है, डिफाइन, इसको नोट डाउन कर लेंगे। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक तो डेफिनेशन ये हो गई, या आप एक और बोल सकते हो, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन with which one molecule of acid combine, okay, with which one molecule of acid combine। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, देखो, ठीक है, रुको, हाँ यहीं पर ही बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप ऐसे बोलो, ठीक है, कि जैसे HCl है, ठीक है, HCl है, और इसको मैं डिसोसिएट करता हूँ तो ये क्या बनाता है, H+ और Cl-, ओके, या HCl को पानी में रिएक्ट करता हूँ तो क्या बनाता है, H3O+ और Cl-। तो यहाँ पर ये एक H+ या एक H3O+ दे रहा है, राइट। या ऐसे बोल दो, और एक और तरीका है, या आप ऐसे बोल दो, और HCl अगर एक हाइड्रोक्सिल आयन से रिलीज करेगा तो वो इजीली क्या बना देगा, Cl- प्लस वाटर। मतलब वो क्या कर सकता है, एक एसिड का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्सिल आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट। सेम वैसे ही एसिडिटी ऑफ बेस देखो, एसिडिटी ऑफ बेस देखो, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें भी देखो सेम वही चीज़ है, वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स विच अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस कंबाइन। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, जैसे NaOH है ना, एक अल्कली है या एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या करेगा, वो किस में टूटता है, Na+ और OH- में। तो बताओ इसमें कितने OH- रिलीज हुए, एक OH-। तो इसकी एसिडिटी क्या हुई, इसकी एसिडिटी हो गई 1। एक तो ऐसे बोल दिया, या NaOH को अगर मैं हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करवा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, Na+ अलग हो गया और वाटर निकल गया। देखो, तो इस OH मॉलिक्यूल ने इस H+ को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एक ही H+ को न्यूट्रलाइज किया तो इसकी एसिडिटी भी क्या हो गई, 1 हो गई, राइट। इसकी एसिडिटी भी कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर है। चलो एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ एसिड कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पर मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। मतलब ये क्या करेगा, एक H+ आयन रिलीज करेगा, ये क्या करेगा, 2 H+ आयन रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा, 3 H+ आयन रिलीज करेगा। अब दिमाग लगाओ और सोचो किसके पास H+ आयन होते हैं, ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड, इसका हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो मोनोबेसिक एसिड मतलब ये क्या करेगा, एसिड which release what, single H+ आयन, राइट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, HCl H+ प्लस Cl-। तो यहां पर कितने H+ रिलीज हुए, 1 H+ रिलीज हुआ। तो ये कैसा हो गया, मोनोबेसिक एसिड। ये कैसा हो गया, मोनोबेसिक एसिड। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल, HBr, HI, राइट। ये भी कैसे हैं, मोनोबेसिक एसिड। पक्का ना, आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। अच्छा, अगर ये 2 H+ आयन रिलीज कर दे, ओके, या इसमें आप HNO3 का भी नाम ले सकते हैं। HNO3 भी क्या करता है, अगर HNO3 भी टूटेगा ना, HNO3 भी टूटेगा तो क्या टूटेगा, H+ प्लस NO3-। याद करो NO3- को क्या बोलते हैं, दिस इज नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, और इसने भी एक H+ आयन रिलीज किया तो ये भी कैसा है,
मोनोबेसिक एसिड। गॉट माई पॉइंट? क्लियर है ना इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। डाइबेसिक एसिड की बात की जाए। डाइबेसिक नाम से पता लग गया, डाई मतलब दो, तो डाई मतलब दो, तो दो H प्लस आयन, ऐसा एसिड जो कि दो H प्लस आयन रिलीज करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4 है ना, इसमें दो H लग रहे हैं। देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि ऐसे होता है H2SO4, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। ठीक है, तो बॉन्ड्स कौन से टूटेंगे? एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो एक एक करके टूटेगा, एक साथ तो नहीं टूट सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये क्या होगा, यहाँ पर वाटर के साथ ये रिएक्ट किया, या आप सिंपली ऐसे ही बोल दो कि ये किस में टूटा, H प्लस में, प्लस HSO4 माइनस में ये टूट गया। ओके, नेक्स्ट HSO4 माइनस तो भी बचा हुआ है ना, तो ये क्या होगा, ये फर्दर टूटेगा H प्लस और SO4 2 माइनस में। ओके, गॉट माई पॉइंट इतना? चल, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पर ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, राइट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2SO4 है तो H प्लस H प्लस H प्लस, तो इसको मैंने ऐड किया तो क्या मिला मुझे कि H2SO4 जब टूटा तो मुझे क्या मिले, दो H प्लस, साथ में क्या मिला, SO4 2 माइनस। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ पर ये कितने हो गए, दो H प्लस आयन रिलीज हुए, तो ये क्या हो गया, डाइबेसिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? पक्का ना? तो H2SO4 कैसा हो गया, डाइबेसिक एसिड हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल आपका होमवर्क है, या फिर अभी मैं आगे बता दूंगा, तब तक आप सोचो कि और क्या हो सकते हैं डाइबेसिक एसिड। ठीक है, डाइबेसिक एसिड समझ में आ गया एग्जांपल के साथ। चलो अब तीसरा बात करते हैं, दैट इज ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड का मतलब ही ये हुआ कि कितने 3H प्लस आयंस रिलीज होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल आ गया H3PO4, नाम क्या है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये H प्लस बनाता है, साथ में H2PO4 2 माइनस। ठीक है, अभी बचा हुआ है ना इसमें H। इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, डबल बॉन्ड OH, ये भी H है, ओके, और ये भी OH, राइट। तो ये वाला बॉन्ड भी जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, H2PO4, सॉरी 2 माइनस कैसे हुआ, ये माइनस हुआ ना सिर्फ, देखो। ठीक है, जब एक H प्लस निकला तो यहाँ पर एक ही जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस, राइट, H2PO4 माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस साइन। अब क्या हुआ, एक और H प्लस इसने रिलीज आउट किया, तो क्या बना, HPO4 2 माइनस, अब 2 माइनस हुआ, और लास्ट HPO4 2 माइनस ने भी क्या कर दिया, H प्लस आयन रिलीज कर दिया, तो क्या बन गया, PO4 3 माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फॉस्फेट आयन है ये। ठीक है, अब देखो, अब अगेन वही करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो इस वाले से ये वाला पार्ट कट गया और इस वाले से ये वाला पार्ट कट गया। गॉट इट? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, H3PO4, और यहाँ पर क्या हुआ, 3H प्लस प्लस, साथ में क्या बच गया, PO4 3 माइनस। अब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसने कितने दिए, 3 हाइड्रोजन आयन दिए, तो क्या बोलेंगे, ये ट्राइबेसिक है। ठीक है, आज का आपका वर्क है, आपको ये बताना है कि H3PO3 इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक था, ये फॉस्फोरस एसिड है। तो फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, ओके, कल के लेक्चर में आप मुझे ये बताओगे। गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ एसिडिटी। ओके, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, मतलब एक OH माइनस, यहाँ पर 2 OH माइनस और यहाँ पर 3 OH माइनस रिलीज होंगे। अब तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो OH माइनस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, रिलीज बाय बेस। तो ये हो गया मोनो एसिडिक जिसने एक OH माइनस रिलीज किया, डाई एसिडिक जिसने 2 OH माइनस रिलीज किए, और ट्राई एसिडिक मतलब जिसने 3 OH माइनस रिलीज किए। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस क्या होंगे, जैसे NaOH एक एग्जांपल हमने किया था ना, तो ये सिंपली है, टूट जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, या KOH है, ये भी टूट जाएगा किसमें, किसमें, K प्लस और OH माइनस में, है ना, राइट। तो ये सारे के सारे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दीज आर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक OH माइनस 1 OH माइनस, तो ये भी कैसा है, मोनो एसिडिक है, मोनो एसिडिक है, राइट। ये भी क्या है, मोनो एसिडिक है, क्योंकि ये एक OH आयन रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट डाई एसिडिक बेस क्या होते हैं, डाई एसिडिक बेस 2 OH माइनस रिलीज करने वाले, एग्जाम्पल ले लें, MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस क्या करता है, बताओ, यहाँ से क्या किस में टूटेगा, ये MgOH प्लस प्लस OH माइनस, फिर यहाँ पर MgOH प्लस, इट विल गिव Mg2 प्लस प्लस OH माइनस। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ, सेम वही चीज़ आपको पता है, ये से ये कैंसिल हो गया, तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बना दिया, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस रिलीज कर दिया, और 2OH माइनस रिलीज हुआ तो क्या बन गया, हम बोलेंगे ये क्या है, डाई एसिडिक है, ये क्या है, डाई एसिडिक है, राइट। डाई एसिडिक समझ में आ गया, मोनो एसिडिक समझ में आ गया। अब देखो आगे ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस का सबसे अच्छा एग्जांपल AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस। अच्छा इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, AlOH, AlOH, राइट, ठीक है, इसको ऐसे करना था, रुक जाओ, ऐसे कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर, एक साइड रुको, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर दूंगा तो अच्छा लगेगा वो, राइट, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो Al एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज गेन करना चाहता है, तो मेटल है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा वो एल्यूमिनियम AlOH का होल थ्राइस से क्या कर देगा, वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा, AlOH का होल ट्वाइस कर देगा, और यहाँ पर प्लस चार्ज साथ में क्या निकाल दिया उसने, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, फिर क्या हुआ, AlOH का होल ट्वाइस प्लस था, तो यहाँ पर उसने एक Al और निकाल दिया, +2 गेन कर दिया, साथ में OH माइनस, मतलब उसने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट AlOH प्लस को वापस से तोड़ा और बना दिया Al+3 प्लस OH माइनस, मतलब ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया, तो क्या बन गया वो, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो AlOH का होल थ्राइस, Al+3 प्लस 3OH माइनस, तो मोनो एसिडिक भी, डाई एसिडिक भी, ट्राई एसिडिक भी, तीनों खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि इसने 3 OH माइनस रिलीज किया, तो ट्राई एसिडिक, ठीक है, ट्राई एसिडिक क्या, बेस। गॉट इट, आगे बढ़ सकते हैं, चलो। अब इसके बाद कुछ एसिड एंड बेस थ्योरीज हैं। देखो अभी तक हम एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशंस कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एसिड और बेसिस की थ्योरीज दी हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, राइट। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं आर्हेनियस सर। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, जो हाइड्रोजन H+ आयन डोनर होते हैं,
राइट, वो क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और जो OH माइनस डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। बात समझ में आ गई ना। जो H प्लस डोनर हैं वो एसिड, जो OH माइनस डोनेट करते हैं वो बेस। एग्जाम्पल तो सिंपल है, HCl है, HCl H प्लस डोनेट करता है और Cl माइनस, और NaOH OH माइनस डोनेट करता है। देखो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, राइट। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ तक लोगों को समझ में भी आई। लेकिन एक साहब आए, ब्रॉन्स्टेड लोरी, ब्रॉन्स्टेड और लोरी दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने बोला सर एक बात बताओ आप, NH3 ये क्या है। बोला ये कुछ नहीं है। आर्यनेस ने बोला ये कुछ नहीं है। उन्होंने लिटमस टेस्ट कर दिया भाई साहब, और ये क्या निकल गया, बेस निकल गया। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसमें तो OH है ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, एक और साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट आए, लुइस साइंटिस्ट, लुइस, ओके। उन्होंने बोला सर AlCl3 क्या है। बोला ये कुछ नहीं है, ये कुछ हो भी नहीं सकता। उन्होंने बोला नहीं सर ये एसिड है। बोला ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से दो नई थ्योरीज आई। पहले ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ने क्या कहा कि जो H प्लस डोनेट करे, आपने ये तो सही कहा कि वो एसिड होते हैं, लेकिन जो H प्लस एक्सेप्टर हों वो क्या होंगे, वो बेस कहलाएंगे, ठीक है। तो जो अमोनिया होता है ना उसको आप बेस कम, क्योंकि वो क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड के इफेक्ट को कम कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बना देगा वो NH4 प्लस। क्यों, अगर आप NH4 प्लस है ना, NH4 प्लस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मान लो अमोनिया है, इसको मैंने HCl में डाल दिया, तो क्या बोल दिया, ये क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्ट। और सॉल्ट कब बनता था, जब एसिड प्लस बेस, बेस प्लस एसिड मिलते थे, न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है, ओके। लास्ट, लुइस एसिड। ये इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, लुइस एसिड और बेस थ्योरी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो, जैसे NH3, ठीक है। देखो इसमें नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7। तो K और L शेल में देखें तो 2 और 5, और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो उसने एक्सेप्ट कर दिए। तो उन्होंने नाइट्रोजन ये ऐसे कुछ, राइट, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया। तो ऐसे में हाइड्रोजन का क्या हो गया, देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन का क्या हो गया, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि नाइट्रोजन के पास दो चीज़ें अभी भी हैं। ये जो है ना, ये बच गया, जो ये जो काल बच गया, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है। अब ये लोन पेयर भाई, अब मुझे अगर मान लो आप खेलते हो, ठीक है, आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो, फुटबॉल अच्छा खेलते हो, और आपको कोई टीम में ना ले, तो गुस्सा तो आएगा, तो ये भी मचलता है, ठीक है, बोलता है मेरे को ये बॉन्ड बनाना है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो उसको कहीं दूर से, ये अमोनिया मॉलिक्यूल कहीं घूम रहा था, और इसको कहीं दूर से एक H प्लस आता हुआ दिखाई देता है। H प्लस क्या था,
H प्लस बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था कि कोई दे दो एक इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, ठीक है, मैं डुप्लेट कंप्लीट करूँगा। तब तक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आया, कोई दूसरा एलिमेंट आया, वो यहाँ से इसका ये इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया। तो ये क्या हो गया, ही बिकेम गरीब। क्या बन गया ये, गरीब बेचारा। अब ये H प्लस गरीब, अब इसको एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको करना है बॉन्ड। तो इसने बोला कि आप H प्लस इधर आ जाओ और शांत हो जाओ, मैं आपको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है। तो NH3 ने H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्या बना दिया, अमोनियम NH4 प्लस। इसीलिए बोलते हैं जिसके पास बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बच जाए वो लुईस बेस है। तो मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जो कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो क्या होगी, लुईस बेस, ठीक है। यानी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए बॉन्डिंग के साथ और साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर भी बच जाए तो वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस, ठीक है। और यहाँ पर अगर AlCl3 की बात करूँ तो एल्यूमिनियम का होता है 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो 2 8 3 KLm, आउटर मोस्ट शेल में 3, कितने चाहिए, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे। एल्यूमिनियम के पास था जिगरा, उसने बोला नहीं मैं आयनिक बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मुझे चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड। उसने बोला हे क्लोरीन इधर आ जाओ ज़रा, बॉन्ड बनाना है मुझे। तो Cl Cl और Cl का बॉन्ड बनाया उन्होंने, सारे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में थे जितने में बॉन्ड बना सकता था उसने बना दिए। तो कितने हुए, क्लोरीन को तो एक ही चाहिए था, तो क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर बैठा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है ना, क्लोरीन होता है 17, 2 8 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ना यहाँ पर ये ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं इसके बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, राइट, ये वाला पार्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की बात देखो, बेचारा एल्यूमिनियम क्या था, इतना जोर लगाने के बाद भी उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आए वो आए 1 2 3 4 5 6। बोलता है हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी तक, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, तो ये बोलेगा कि मुझे अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, किसी भी हद में। तो ये किसी को भी पकड़ के इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके सामने HCl आया, इसके सामने HCl आया, उसने बोला हे Cl तुम्हारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, इधर आ जाओ। उसने क्या बना दिया, AlCl4 माइनस, और साथ में क्या रिलीज कर दिया, H प्लस। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, तो उसने H प्लस को रिलीज कर दिया। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस ने कहा ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट होगा, गरीब होगा, डेफिशिएंट होगा, वो कैसा है, वो लुईस एसिड है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि शायद अभी आपने क्या नहीं पढ़े होंगे, डॉट स्ट्रक्चर एंड डॉट प्रोडक्ट, डॉट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा शायद, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लुईस एसिड बेस थ्योरी आप इस टाइम पे थोड़ा सा स्टैंड बाय रखोगे, ओके, नहीं तो 11th में तो आपको पढ़ना ही है ये चीज़, ठीक है। ICSE वाले थोड़ा सा इस पर नज़र मार सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ना है ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। हमने आज क्या क्या किया है, हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स किए थे, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी के कितने टाइप्स थे, 3 टाइप्स थे, मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक। एसिडिटी किसकी होती है, बेस की। सेम वैसे बेस कितने टाइप के थे, 3, सॉरी एसिड कितने टाइप के थे, 3, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, राइट। मोनोबेसिक क्या था, जो एक H प्लस आयन रिलीज करे, डाइबेसिक 2 H प्लस आयन, 3 H प्लस आयन, ओके। तो यहाँ तक। और एक क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना, क्वेश्चन क्या है अभी आज का, जो आपको नेक्स्ट सेशन में बताना है, नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर दूंगा, दैट इज H3PO3,
फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड की क्या बेसिसिटी क्या है, आपको ये नेक्स्ट क्लास में बताना है। ठीक है, तब तक के लिए सोचते रहो क्यों और कैसे, K2 दिमाग में रहना चाहिए, क्यों और कैसे सोचते रहोगे, पढ़ते रहोगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पक्का। चलो तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बना रहना चाहिए। बाय बाय।